ट्रम्प जो हैं इनके बहुत सारे यहूदियों से संबंध हैं, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में पूरी ज़िंदगी इन्होंने न्यूयॉर्क में ही व्यापार किया है, रियल एस्टेट में। और उसमें न्यूयॉर्क एक तरह से आप कहें कि यहूदियों का गढ़ है, इज़राइल का गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो सब जिनके साथ ये डील करते थे वो भी सब वहीं के हैं। ऊपर से उनका एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। अमेरिका में अमेरिका है तो बहुत बड़ा गणतंत्र और डेमोक्रेसी और ये वो, पर सच में बोला जाए तो अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज में है, कि लॉबिंग से, पैसे से आप उनकी सारी पॉलिसीज पलट सकते हो। तो जो गन लॉबी है वो गन कंट्रोल नहीं होने देती, पैसा दे दे के लेजिस्लेटर्स को। और इज़राइल लॉबी जो है वो इनके पार्लियामेंटेरियंस को पैसा दे के अमेरिका की पॉलिसीज़ जो है वो पूरी तरह से इज़राइल के फेवर में बनाती है, चाहे अमेरिका को खुद उस पॉलिसी में नुकसान हो, पर वो पॉलिसी उनकी नज़र में इज़राइल के फेवर में तो बट रिपब्लिकन्स को एक दूसरी वजह से भी इज़राइल का फ़ायदा करना पड़ता है। वो ये है कि उनका बहुत सारा सपोर्ट जो आता है वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन से आता है, जिनको इवेंजेलिकल क्रिश्चियन कहते हैं। और वो क्रिश्चियन ये मानते हैं कि ईसा मसीह का इस दुनिया में दोबारा आने के लिए ये ज़रूरी है कि इज़राइल जो है वो पूरे जो फ़लस्तीन और वो इलाक़ा है उस पर काबिज़ हो जाए। जब वो इज़राइल पूरे में फैल जाएगा तभी ईसा मसीह इस दुनिया में लौटेंगे। और मज़े की बात कि जब ईसा मसीह लौटेंगे तो ज़्यादातर यहूदी मारे जाएंगे उनके हिसाब से, क्योंकि जो कन्वर्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियन बन जाएंगे, ये इवेंजेलिकल्स बिलीव करते हैं, वो तो बच जाएंगे, बाकी जो हैं वो सब मारे जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। तो ईसा मसीह के आने के लिए इज़राइल को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट बेस भी है रिपब्लिकन्स का, तो वो उनके वोटर हैं ट्रम्प के, प्लस उनके खुद के दामाद भी और दोस्त भी सब वही हैं। तो वो फेवर करते थे इज़राइल का, और उन्होंने ही इसी वजह से कहा कि हम एम्बेसी वहाँ शिफ्ट करेंगे, हम हर तरह से मदद करेंगे। बाइडन भी बहुत बड़े इज़राइल के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जूविश लॉबी से, इज़राइल की लॉबी से पैसे उठाएं। जैसे जॉन मीरशाइमर बताते हैं हमें, यूएस के प्रोफेसर हैं वो शिकागो यूनिवर्सिटी में, और दूसरे और भी हैं प्रोफेसर्स जिन्होंने ये हमें बताया। तो वो सब ये बताते हैं कि ये पैसा लेते थे उनसे और पूरी ज़िंदगी इन्होंने इज़राइल का सपोर्ट किया है। तो उन्होंने वही पॉलिसीज़ मेंटेन करके रखी, पर अब जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली हैं। क्योंकि अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें आप जोड़िएगा, कि जब ये हाल ही में गज़ा वाला मामला चल रहा था और नेतन्याहू ने लड़ाई को और फैला दिया, और सिर्फ नेतन्याहू नहीं बल्कि ये भी ठीक बात है, ये होना ही था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखिए हमला हो गया इज़राइल पर, ये एक मिस एडवेंचर कर दिया हमास ने, तो अभी फट गया, नहीं तो होना तो ये था ही। इज़राइल की भी तैयारी थी कि वो कभी ना कभी ईरान, हूती, इन सब पर कुछ ना कुछ करेगा, और उधर से भी तैयारियां तो थी ही। मगर जो बाइडेन की पॉलिसीज़ में दिखाई दी, तो वो एक वक्त तक चुप रहे। जब उन्हें लगा कि अब बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने थोड़ा बाहें मरोड़ना शुरू किया नेतन्याहू की, और वो खुद बाहर हो गए। अभी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जब ट्रम्प आए हैं तो बाहें ज़्यादा मरोड़ी जाएंगी या खुला खेल होने दिया जाएगा कि तुम करो जो करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामला है। ये तभी तो आपको बुलाया। ये अक्टूबर 7 को ज़रूरी नहीं था ये होना, और ये ऐसा नहीं है कि ये रैंडम हुआ, ये बिला वजह हुआ। ये हुआ भी कुछ हद तक ट्रम्प और बाइडेन की वजह से ही है। मज़े की बात ये है, आप पूछेंगे कैसे। ट्रम्प ने ये शुरू किया कि हम एब्राहम एकॉर्ड्स करेंगे, कि हम जो है वो इज़राइल को, ये इज़राइल लॉबी का बहुत दिन से प्लान था कि हम इज़राइल को बिल्कुल एक्सेप्टेबल बना देंगे मिडिल ईस्ट में, यानी कि उनकी रिलेशनशिप बाकी मुल्कों से बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। उसको करने के लिए हमें पहले सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में पीस करना होगा, क्योंकि ये बाकी जो है ना, ये छुटपुट हैं, ये यूएई, मोरक्को, और जिनके साथ उन्होंने किया सूडान, ये कोई बेमायने हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू है सऊदी अरब की, 2-3 वजहों से। एक तो वो इस्लाम का गढ़ था, दूसरी बात यह है उसके पास पैसा है, तेल है, डिफेंस पावर भी ठीक ठाक है, और वो सुन्नी मुसलमानों का अपने आप को लीडर कहता था, अब तो नहीं रहा बट कहता था। तो उन्होंने कहा कि हमें सऊदी के साथ करना है। हमास ने ये रोकने के लिए किया, क्योंकि देखिए इज़राइल काबिज़ है
70 साल से 75 साल से फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे। उनको ये लगा कि देखो नॉर्मलाइज कर दिया अमेरिका ने हल्के हल्के हर चीज़। पहले तो इजिप्ट और इसराइल के बीच में पीस करवा दिया 78-79 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स। और आप ये देखिए अमेरिका की बात की, कैसा अमेरिका इसराइल का पिट्ठू है कि यही नहीं कि इसराइल को देता है $3 बिलियन, $3.5 बिलियन हर साल, पर इजिप्ट को पैसा देता है हर साल अमेरिका 1.5 से 2 से $3 बिलियन, ताकि वो मिस्र जो है वो इसराइल के साथ अमन बना सके। और इसी तरह से $1.5 बिलियन के करीब जॉर्डन को देता है, क्योंकि जॉर्डन ने भी पीस डील 90s में साइन कर लिया था इसराइल के साथ। तो हमास को और फ़लस्तीनियों को ये लगा कि देखो अगर ये डील भी साइन हो गया अब सऊदी अरब के साथ, तो फिर हमारा बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, हम हमेशा के लिए ऐसे गुलाम बन के रहेंगे यहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए अक्टूबर 7 हुआ असल में। और कोई केओस हो, स्टेक होल्डर्स कुछ बोलें, कोई स्टैंड लेना पड़े। बिल्कुल सही, नॉर्मलसी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। उनको लगा ये हल्के हल्के एक्सेप्टेबल होता जा रहा है और ये रोकना चाहिए हमें। और ये पुश शुरुआत की थी ट्रंप ने, पर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया बाइडन ने, इब्राहिम अकॉर्ड्स को। बाइडन भी चाह रहे थे ये हो जाए, तभी इसके रिएक्शन में ये हुआ अक्टूबर 7। हमास ने इसको रोकने के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि दीवार की तरफ धकेल रहे थे। उनको लगा हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, हमास को ये लगा और फ़लस्तीनियों को ये लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये और पर ट्रंप तो और भी ज़्यादा, ट्रंप के अभी 3 अपॉइंटमेंट्स आप देखिए, जो वो एम्बेसडर भेज रहे हैं यूएन में, स्टेफानिक, वो बहुत ही बड़ी इजराइल की समर्थक हैं। ओके, हकबी जो एम्बेसडर बन के जा रहे हैं अमेरिका के इजराइल में, वो तो वेस्ट बैंक को जूडिया एंड समारिया कहते हैं। जो एक्सट्रीमिस्ट नाम है यहूदियों के, उनके लिए उन नाम से ही कहते हैं। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा काबिज हो जाओ इस पे और इनको धकेल दो। और आप देखिए कि उनके जो हेक्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी बहुत बड़े ज़ायनिस्ट हैं। मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं अमेरिका में, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी ज़ायनिस्ट हैं। तो हर आदमी ऊपर से नीचे तक, तो वो तो कहते हैं ट्रंप की तुम्हें खुला हाथ है, जो चाहे करो।